चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अबूझमाड़ में सरकारी पट्टे के लिए काट रहे जंगल। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में सरकारी राजस्व सर्वे शुरू होने के बाद बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आदिवासियों में यह बात फैलाई गई है कि जमीन का पट्टा पाने के लिए खुद को भूस्वामी साबित करना होगा। इसी कारण गांव-गांव में लोग जंगल साफ कर खेती योग्य जमीन तैयार करने में जुटे हैं। करीब 4,400 वर्ग किलोमीटर में फैले इस दुर्लभ वन क्षेत्र में पहली बार राजस्व सर्वे कराया जा रहा है। विशेषज्ञों ने अंधाधुंध कटाई को पर्यावरण और जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा बताया है। भिलाई में छोटे छोटे कमरों में सैकड़ों स्टूडेंट्स पढ़ रहे। भिलाई के कई कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई है। लखनऊ की घटना के बाद हुई जांच में पता चला कि छोटे कमरों में बड़ी संख्या में छात्रों को बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। कई 3 मंजिला इमारतों में आने जाने का केवल एक संकरा रास्ता है और खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल लगी हुई है। ऐसे में आग या किसी आपात स्थिति में छात्रों के बाहर निकलने का रास्ता बेहद सीमित रहेगा। इस खुलासे के बाद अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है और प्रशासन आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। 32 निकायों में 200 से ज्यादा एल्डरमैन नियुक्त। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के 32 नगरीय निकायों में 200 से अधिक एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति कर दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने रायपुर और सरगुजा संभाग के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए आधिकारिक आदेश जारी किया है। रायपुर नगर निगम में सबसे अधिक 11 एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं। इन नियुक्तियों का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव पहले ही संकेत दे चुके थे कि प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नशे में लड़खड़ाया दूल्हा, दुल्हन ने थप्पड़ मारकर लौटाई बारात। जांजगीर चांपा जिले के कोसमंदा गांव में शराब के नशे में पहुंचे दूल्हे को देखकर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। दूल्हा इतना नशे में था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इससे नाराज दुल्हन ने उसे थप्पड़ मार दिए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया। मामला बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। इस साहसिक फैसले की जिले के एसपी ने भी सराहना की। बताया गया कि दूल्हा सगाई के समय भी शराब पीकर पहुंचा था। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज। छत्तीसगढ़ सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। समिति में अन्य विशेषज्ञों को भी सदस्य बनाया गया है। यह समिति विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ का अध्ययन कर सुझाव देगी और राज्य के लिए यूसीसी का प्रारूप तैयार करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर समिति को आवश्यक कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं। रायगढ़ में नाबालिग लड़की से रेप। रायगढ़ जिले के कापू थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवक ने इंस्टाग्राम के जरिए लड़की को नदी किनारे बुलाया और डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद वह उसे अपने घर ले गया, जहां फिर से जबरदस्ती की गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और पुलिस मामले की विस्तृत जाँच कर रही है। एनएमसी टीम ने किया मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण। नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम ने मनेंद्रगढ़ में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। टीम ने कॉलेज भवन, अस्थायी परिसर, अस्पताल की व्यवस्था, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, कक्षाओं और छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की। साथ ही अस्पताल में मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं, स्टाफ की उपलब्धता और आवश्यक उपकरणों का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कॉलेज संचालन के लिए जरूरी व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करते हुए आवश्यक सुधार और निर्धारित मानकों के पालन के निर्देश दिए। रायपुर में हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में चोरी। रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में एक हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोर दुकान की छत में लगे टीन और पीओपी को तोड़कर अंदर घुसा और करीब 80,000 रुपए का सामान लेकर फरार हो गया। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है। पीड़ित कारोबारी राहुल डुंडी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है।
मॉर्निंग वॉक के दौरान निगम कर्मी पर चाकू से हमला। रायपुर के मोतीबाग गार्डन में मॉर्निंग वॉक के दौरान नगर निगम कर्मचारी कृष्णदीप पर 3 युवकों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे उनके दोस्त को भी चोटें आईं। गंभीर रूप से घायल कृष्णदीप को तत्काल मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों हर्ष सोनी, नवीन सोनी और देव की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर में चाकू की नोक पर युवक का अपहरण। बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र में युवक के फिल्मी अंदाज में अपहरण और फिरौती मांगने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपियों ने युवक के गले पर चाकू रखकर उसका अपहरण किया और जंगल ले जाकर गांजे के साथ उसकी तस्वीरें खींची। इसके बाद झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर परिजनों से 50,000 रुपए की फिरौती मांगी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के सरगना और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। मामले में 2 अन्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। सूरजपुर जेल का न्यायाधीश कलेक्टर ने किया सघन निरीक्षण। सूरजपुर जिला जेल का डिस्ट्रिक्ट जेल विजिटर्स बोर्ड ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीता वार्नर के नेतृत्व में सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बैरकों, रसोई घर, स्वास्थ्य केंद्र और लीगल एड क्लिनिक सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और भोजन, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा तथा खेलकूद जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया। निरीक्षण का उद्देश्य बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा और जेल में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित करना था। भिलाई में प्रदेश का सबसे बड़ा मुहर्रम का ताजिया जुलूस। दुर्ग भिलाई में मुहर्रम के अवसर पर प्रदेश का सबसे बड़ा ताजिया जुलूस निकाला जा रहा है। 40 से अधिक ताजिया समितियां अपने अपने क्षेत्रों से ताजिए लेकर सेक्टर 1 मुर्गा चौक पहुंचेंगी, जहां से सभी जुलूस तय मार्ग से जी रोड स्थित करबला के लिए रवाना होंगे। वहां फूलों को दफन करने की रस्म अदा की जाएगी। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और पूरे मार्ग पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जुलूस 2 अलग अलग रूटों से निकलकर सेक्टर 6 जामा मस्जिद में एकत्र होगा। मारपीट में 92 आरोपी गिरफ्तार। कोरबा पुलिस ने सजग कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के तहत जिले भर में विशेष कार्रवाई करते हुए मारपीट, आपसी विवाद और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में 92 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 9 आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। अभियान के दौरान प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी सख्ती बरती गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा। रायपुर में महिला डॉक्टर से 51 लाख की धोखाधड़ी। रायपुर में मकान निर्माण के नाम पर महिला डॉक्टर से 51 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिल्डर ने पूरी राशि लेने के बाद केवल मकान का ढांचा तैयार किया और निर्माण कार्य अधूरा छोड़कर कार्यालय बंद कर फरार हो गया। पीड़िता डॉक्टर स्नेहलता दास की शिकायत पर पुलिस ने बिल्डर मोहित सोलंकी और उसके पिता गुलाब सिंह सोलंकी के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोचिंग सेंटर्स में सुरक्षा जांच जारी, कई संस्थानों को नोटिस। रायपुर में दूसरे दिन भी नगर निगम, अग्निशमन विभाग और अन्य विभागों की संयुक्त टीम ने प्रमुख कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान फायर सेफ्टी, वेंटिलेशन, लिफ्ट सुरक्षा और इमरजेंसी एग्जिट व्यवस्था में कई कमियां मिली। एलन अकादमी और विद्यापीठ की कुछ कक्षाओं में निर्धारित क्षमता से अधिक छात्रों के बैठने की व्यवस्था भी पाई गई। प्रशासन ने संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी कर जल्द कमियां दूर करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आगे भी निरीक्षण जारी रहेगा। रायपुर मेडिकल कॉलेज के 17 टीचर्स का ट्रांसफर। रायपुर सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर पद पर पदोन्नत किए गए 21 डॉक्टरों में से 17 का दूसरे मेडिकल कॉलेजों में तबादला कर दिया गया है। इससे पहले से शिक्षकों की कमी झेल रहे कॉलेज की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कॉलेज में स्वीकृत 417 पदों में से 166 अभी भी खाली हैं। डॉक्टरों का कहना है कि शिक्षकों की कमी का सीधा असर पीजी सीटों और पढ़ाई की गुणवत्ता पर पड़ रहा है।